राहुल पूछता है, मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती है और देखें कि वो कैसे आती है और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाए। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगी। जैसे उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे उसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुआ। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वो सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर दिया, वैसे ही अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत है तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये बना रहता है और मन को जोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सर हिलाया और कहा, जैसे कोई मौके आएगा जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका दिमाग आपकी बात नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पीठ को ऊपर उठाता हुआ और माता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देश अनुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से एक्सरसाइज से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ ही थी, जो उससे वर्तमान की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रियो, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती है। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। राहुल सर हिलाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और वो हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया।
उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरे की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। उसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। जैसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीत गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, उनसे सलाह लेते थे। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की सिखाई केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो रोज के काम जागरूकता के साथ करने पर ज़्यादा जोर देते थे। वो लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक करने की याद दिलाते थे। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या करते हैं उसे ध्यान से सुने और समझें। छोटी छोटी बदलाव से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आती है। राहुल की शिक्षा से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में ही है। दोस्तों, ये कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस मोटिवेशन कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।